आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हतमी नताज आने से कबल ही सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू। नवाज या इमरान, किसका होगा पाकिस्तान? दोनों ने किए जीत के दावे। जम्मू कश्मीर में एनआई के छापे, जमात इस्लामी के खिलाफ कई मकामात पर एनआई की कार्रवाई, तलाशी और पूछताछ। दफा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर की आवाम को हुकूक से रखा गया महरूम। दहाइयों से चंद सियासी जमातों ने आवाम के साथ किया सियासी इस्तेहसाल, एलजी सिन्हा का बयान। और वादी में खुश्क मौसम के दरमियान शबाना ठंड बरकरार, 17 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का, 18 से 20 फरवरी तक बर्फबारी का इम्कान, महकमे मौसमियात। और अब पेश खबरों की तफसील। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआई ने आज जम्मू कश्मीर में सरासर के खिलाफ क्रैकडाउन और छापामारी की है, जो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग और नौजवानों की बुनियाद परस्ती में मुलविस पाए गए हैं। जराये का कहना है कि छापामारी जम्मू, श्रीनगर और जनूबी कश्मीर के साथ साथ वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम और श्रीनगर के कई इलाकों में जमात इस्लामी के खिलाफ अंजाम दी जा रही है। जम्मू शहर के गुजरनगर और शहीदी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि एक निजी स्कूल और इसके 3 ओहदेदारों से मुंसलिक अहाते, जिनमें चेयरमैन के घर पर एनआई के एहलकारों ने छापा मारा है। छापे के दौरान एनआई के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी मौजूद थे। जिला बडगाम के बीरवा इलाके में भी एनआई ने छापे मारे हैं, जबकि पीरबाग इलाके में भी एनआई की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके साथ साथ ही बिमिना इलाके में भी, जो जराये का कहना है कि बिमिना इलाके में भी एनआई की जानिब से छापामारी अंजाम दी गई है, जहां पर जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक अफराद के घरों पर छापामारी की गई है, उनके घर की तलाशी ली गई है और उसके साथ साथ ही अफराद खाना से भी पूछताछ की गई है। जबकि जराये का कहना है कि वहां पर कुछ दस्तावेजात चेक किए गए हैं, जो गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो भी अपने साथ लिए गए हैं। ताहम इस सिलसिले में एनआई की जानिब से अभी तस्दीक होनी बाकी है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज एनआई की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर जम्मू सूबे के गुजरनगर और शहीदी चौक में भी जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता एहलकारों के घरों पर छापेमारी की गई है, वहीं पर श्रीनगर और उसके साथ साथ ही बडगाम के बीरवा इलाके में और कुलगाम इलाके में भी एनआई की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस खबर पे तफसीलात के लिए पहले हम सीधा जनूबी कश्मीर के कुलगाम का रुख करते हैं, जहां हमारे साथ अब्दुल हमीद जुड़ चुके हैं। हमीद, जरा तफसीलात फराम कीजिएगा, क्या एनआई की जो छापामार कार्रवाई खत्म हुई है या कि अभी भी जारी है? क्योंकि माना जाता है कि जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता लोग, उनके घरों पर यह छापामारी की गई है। कहां कहां पर यह छापामारी, क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई या कि कुछ चीजें बरामद जब्त करने का दावा किया जा रहा है? हाँ, अभी अगर मैं गौर बताता चलूं कि ये छापामारी जो है खत्म हो चुकी है। सुबह सवेरे से ये छापामारी यहाँ पे 2 जगहों पे देखने को मिली, जहाँ पे संकस कारवट और तारी गांव में ये कार्रवाई देखने को मिली, जहाँ पे सयार अहमद बीशी संकस कारवट का रहना, जो महज 3 किलोमीटर की दूरी पे कुलगाम से है, उसके दुकान पे भी छापामारी की गई, वहाँ पे तलाशी ली गई। उसके बाद उसके घर पे भी छापामारी की गई और जो तारी गांव में गुलाम हसन शेख के घर पे छापामारी कार्रवाई की गई। ये सवेरे की बात है, सवेरे से ही ये कार्रवाई शुरू हुई थी
मगर अभी तक किसी के गिरफ्तार होने के हम तक इतना नहीं पहुंचे। शाम गए तक एनआईए की तरफ से एक प्रेस नोट आएगा, उसमें पूरी तरह से वाजे होगा ये जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ मामला है जो कि ममनुआ तंजीम यहाँ पे करार दी गई है जम्मू कश्मीर में, उसी के साथ ये मुंसलिक है, उसी के चलते ये एनआईए की कार्रवाई उन पे हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद भट्ट कुलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे। कई अफराद के घरों पर, उनकी दुकानों पर भी ये छापामारी की गई है, ताहम अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। नाजरीन, आपको बताते चले कि एनआईए की जानिब से श्रीनगर के पीरबाग इलाके के साथ साथ जिला बडगाम के बीरवा इलाके में भी, जबकि बिमिना इलाके में भी एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के अफराद के साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनके घरों पर यह छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और उसके साथ साथ ही बताया जा रहा है कि उनके घर पर छापामारी के दौरान उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जरा मजीद तफसीलात के लिए जरा अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, जरा अपडेट कीजिएगा कहां पर, क्योंकि खबरें आ रही है पीरबाग, बडगाम, बीरवा इलाके में भी एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। देखिए गवर, जहां तक हम आज की इस कार्रवाई की बात करें तो एनआईए की तरफ से आज बडगाम में भी, चाहे बीरवा हो या पीरबाग इलाके में, जो एनआईए की तरफ से रेड की गई। वहीं पर जब हम बीरवा की बात करते हैं तो चेरहार एक गांव है जहां पर जो एनआईए की तरफ से आज सुबह सवेरे रेड जो है वहां पर की गई और जिसके घर पे ये रेड की, कहा जा रहा है कि वो ऑर्फन एज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और वहां उसके घर में आज रेड हो चुकी है और उसको जो है वहां पर रेड भी खत्म हो चुकी है, मगर उसको जो है एनआईए की तरफ से जो है ये अभी प्रेस नोट नहीं है। अलबत्ता जो सोर्स से हमें पता चला कि उसको अपने साथ ही वहां से वो ले गए हैं। वहीं पर जब हम बीरवा इलाके जब हम पीरबाग इलाके की बात करते हैं तो अल-फजल कॉलोनी में जो है इस वक्त रेड चल रही है। उसी रेड के पास ही जो जिस घर में रेड चल रही है यही वो घर है, आप देख सकते हैं, जहां पर इसके एनआईए की तरफ से रेड जारी है। ये जो कहा जा रहा है कि ये जिसके घर में रेड है इसका नाम अगर आपको अब्दुल मजीद बताया जा रहा है और जिसके वालिद का नाम मोहम्मद सुल्तान बताया जा रहा है। इसके घर में इस वक्त रेड चली। कहा जाए कि ये इस वक्त इसका ताल्लुक जो था वो वेलफेयर सोसाइटी जो है उसके साथ कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है उन्हीं के रिलेटेड आज की रेड जो है दिखी जा रही है। जिस तरह से हमने बीरवा की बात की या इस वक्त पीरबाग की बात करें तो जो ट्रस्ट है, चाहे वो ऑर्फनेज है या और कोई ट्रस्ट है, उनके साथ इनकी वाबस्तगी है और आज की जो रेड है कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से इन्हीं जगहों पे की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये घर है जहां पर इस वक्त रेड चल रही है, एनआईए की टीम अंदर है, पूरी छानबीन हो रही है और जब एनआईए की तरफ से कोई प्रेस नोट आएगा तभी पता चलेगा कि एनआईए ने यहाँ पर किस तरह के दस्तावेज हासिल किए या क्या क्या उन्होंने जो है जब्त किया है। जहां अगर हम बीरवा की बात करें तो बीरवा में जिस तरह से चेरहार की मैंने बात की, वहां पर जो है जो जिसके घर में रेड थी हिलाल अहमद, उसको जो है एनआईए ने अपने साथ ही लिया, ऐसे सोर्सों से हमें पता चला है। अलबत्ता बीरबाग इलाके में इस वक्त लगातार एनआईए की तरफ से रेड जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे। जहां पर पीरबाग इलाके में अभी जो तस्वीर आप देख सकते हैं पीरबाग इलाके की, जहां पर एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। उनके घर पर जो कि एक ऑर्फनेज के चेयरमैन बताए जा रहे हैं, उनके घर पर ये छापामारी की जा रही है, तलाशी और उसके साथ साथ ही पूछताछ। जबकि बीरवा इलाके में जो कार्रवाई की गई है, ताम ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि एक शख्स को फिलहाल हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है। अब जरा जम्मू का भी रुख करते हैं, क्योंकि जम्मू के गुजर नगर और उसके साथ साथ ही शहीदी चौक के अंदर भी एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जम्मू, अपनी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो एनआईए की कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह सवेरे लगभग 5 बजे से रेड जो है तलाशी की जा रही है और इस समय अभी भी रेड जो है वो जारी है, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम पहुंचती है। और आपको बता दें कि गुज्जर नगर इलाके में ये रेड पड़ रही है, साथ ही साथ शहीदी चौक में ये रेड पड़ रही है। अलग अलग जगहों पर इस समय रेड देखने को मिल रही है। इस समय आपको बता दें कि इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल में रेड जारी है, जहां पर इनके जो कैशियर है, स्कूल का जो कैशियर है उसके ठिकाने पर भी रेड की जा रही है, जो ऑनर है उसके ठिकाने पर भी रेड की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो मस्जिद के चेयरमैन है, नाम मैं आपको बता दूं कि अब्दुल उर रहमान बताया जा रहा है नाम, जो कि इब्राहिम मस्जिद के चेयरमैन है, उनके घर पे भी उनके ठिकाने पर भी रेड की जा रही है। और जो कैशियर है खालिद महमूद, उनके घर पे भी, उनके ठिकाने पर भी रेड जो है की जा रही है। और इस तरीके से टेरर फंडिंग का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि 2 साल की बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो सुरक्षा एजेंसी के द्वारा जो है मॉड्यूल बस्ट करते हुए नजर आई है। और लगातार जिस प्रकार से टेरर फंडिंग की बात करिए तो बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग का ये मामला अगर
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम करने के लिए। कई अफराद के घरों पर अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है और टेरर फंडिंग के साथ साथ जो ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी उनके साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई की जा रही है और NIA के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRP के एहलकार भी शामिल है। नई दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोगों ने दफा 370 की आड़ में कई दहाइयों से अवाम के हुकूक छीने हैं और उनको अपने हुकूक से महरूम रखा गया है, जबकि अपने मफादात के लिए सियासी इस्तेहसाल भी किया है। ये 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से आतंकवादियों अलगाववादियों मिलकर के और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोग भी किस तरह का खेल खेल रहे थे, इसकी एक छोटी झलक मैंने वाजपेयी जी के भाषण के द्वारा आपके समक्ष रखी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कोफ्त होती है, खून खौलता है। वही लोग जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार हैं बड़े जोर से लोकतंत्र और विकास की बातें करते हैं, जिन्होंने इस हाल में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया वो नई दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने युवाओं के हक छीन लिए, उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि अतीत की बातों को थोड़ा कम में ही बैकग्राउंड लंबा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कितनी गहरी खाई थी और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमावस के धूप अंधेरे से आम नागरिकों के नए जीवन की रोशनी में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है। एक लंबे काल खंड का जुल्म सितम जो वहां था, उसे एक ऐसा प्रशासन मिले जिसमें भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और न्याय संगत तथा समावेशी और रूल ऑफ लॉ ये लागू हो, इसकी व्यवस्था हो, इसकी कोशिश हुई है। मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस की वर्ल्ड बैंक ने कभी व्याख्या की। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी है। पाकिस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात में चौंकाने वाले नताइज सामने आए हैं। यूं तो किसी भी पार्टी को हुकूमत तश्कील देने के लिए जादुई हिंसा नहीं मिला है, ताहम साबिक वजीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने बड़े सियासतदानों को शिकस्त दी है। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की नून लीग ने 72 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि जरदारी और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 53 नशस्तों पर कामयाबी मिली है। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को 3, जमात उलमाए इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2-2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशस्त जीत चुकी है। अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात की जाए तो 113 में से 111 नशस्तों के नताइज सामने आ गए हैं, जिसमें 90 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5 और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 4-4 नशस्तें जीतने में कामयाब रही। बलोचिस्तान असेंबली की 51 में से 44 नशस्तों के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 9 और JUI ने 8 सीटें जीत ली हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2 भी और उसके साथ साथ वो 2 नशस्तें जीतने में कामयाब हुए, जबकि 5 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे।
पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में आम इंतखाबात के दौरान पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में 100 से ज्यादा नशस्तें हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। सिंध असम्बली की 130 नशस्तों में से 84 जनरल नशस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन की मखसूस नशस्तें मिलेगी। इसके अलावा सिंध असम्बली के ऐवान में अक़लियतियों की नुमाइंदगी के लिए पीपल्स पार्टी को अक़लियतियों की 6 मखसूस नशस्तें भी मिलेंगी। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 110 अरकान मुतवक्का है। पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। जोड़ तोड़ की हुकूमत बनाने के लिए तमाम पार्टियां सरगर्म हो गई हैं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुंचाया। जराये के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में हुकूमत साजी पर तबादुले ख्याल हुआ है। सियासी माहिरीन के मुताबिक दोनों जमातों का मिलकर साथ चलने और हुकूमत साजी के लिए राबता और मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इब्तिदाई रुझानात से इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नताइज का ऐलान रोक दिया है। पाकिस्तान के सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि फौज नहीं चाहती कि पीटीआई किसी भी तरह हुकूमत बनाए, इसलिए फौज आजादाना उम्मीदवारों से राब्ता करके उन्हें तोड़ या बिलावल की पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर राजी करने की तैयारी कर रही है। नई हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 265 में से 133 सीटें जीतना होंगी। पहाड़ी रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिलने के बाद पहाड़ी तबका से ताल्लुक रखने वाले लोगों के एक वफद ने मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा से मिलने पहुंचे और उन्हें शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क के सभी हिस्सों में तरक्की हो और हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को फायदा पहुंचे, जिसकी जमीनी सतह पर अमलावरी हो रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि देश के सभी हिस्सों में समानुपातिक ढंग से विकास हो, अवसर मिले और लोग आगे बढ़े और इस देश के तरक्की के बारे में अपना योगदान दें। इसी कड़ी में बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो काफ़ी अरसे से लोगों के मांगे रही है, जिसको पिछले सरकारों ने ध्यान में नहीं रखा, और कई ऐसे फैसले जिसके माध्यम से आज पूरा संपूर्ण भारत एक सशक्त बन करके उभर रहा है। तो इनके भी बहुत दिनों से ये मांगे थी जो पूरी हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वहाँ के लोग इन सारे चीज़ों का लाभ लेते हुए वहाँ के तरक्की के बारे में सोचेंगे। सर, 370 हटने के बाद बड़े फैसले ले रही है सरकार, और ये एक ऐसा फैसला है जिससे कहीं ना कहीं 2024 भी एक टारगेट होगा, क्योंकि ये तमाम जो पहाड़ी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि अब तो एक ही विज़न है 2024 मोदी जी के साथ। देखिए, 2024 के बारे में तो देश अब फैसला कर चुका है कि आगे हमें कैसे बढ़ाना है और किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हमें बहुत कार्य अभी करना बाकी है। इन कार्यों को आने वाले दिनों में, जिस तरीके से आपने जिक्र किया ना कि धारा 370 के वजह से जो परेशानी लोगों को हुई, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो परेशानी से कैसे बाहर, कई आ चुके हैं, कई आ रहे हैं और कई इसके साथ अब नए संकल्पों के साथ बढ़ रहे हैं। स्पष्ट नीति, स्पष्ट लक्ष्य जब कोई भी देश तय करता है तो पूरे देश
पूरे समुदाय के आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही किया कि देश का जो प्राइड है, देश का जो स्वाभिमान है, देश की जो संस्कृति। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।